जितने भी क्वेश्चन पूछा हुआ है वो यूनी एक्सिस वाला पूछा हुआ है, राइट ना। तो जैसे अगर पोटेंशियल एनर्जी देखें तो माइनस डी यू बाई डी एक्स इक्वल टू फोर्स, ये मिलता है। डी यू बाई डी एक्स क्या रिप्रेजेंट करता है? अगर मैं यू का ग्राफ दे दूं तो तुम लोगों को, यू एज अ फंक्शन ऑफ एक्स, डी यू बाई डी एक्स क्या रिप्रेजेंट करता है? स्लोप। सबको ये बात पता है। तो अगर ये जेई का क्वेश्चन है इनफैक्ट, अगर ऐसे ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है ना, और मैं तुमसे पूछता हूं कि पॉइंट ए पे फोर्स का डायरेक्शन किधर है, क्या आंसर होना चाहिए तुम लोगों का? व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एट पॉइंट ए? अगर पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ ऐसा है, राइट पे लगेगा या लेफ्ट पे लगेगा? क्योंकि यूनिएक्सियल फोर्स है, एक्स एक्सिस में ही फोर्स लगने वाला है, या तो राइट पे लगेगा या लेफ्ट पे लगेगा। स्लोप क्या दिख रहा है इसका? डी यू बाई डी एक्स। सिर्फ डी यू बाई डी एक्स पे फोकस करते हैं। यहां से आकर के देखिए यार, डी यू बाई डी एक्स जो है वो तो है क्या? नेगेटिव। तो माइनस डी यू बाई डी एक्स क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। तो ए पॉइंट पे फोर्स लगेगा राइट पे, ठीक है ना, फोर्स एट ए राइट। अच्छा, वैसा ही बी पॉइंट पे ले ले तो फोर्स की क्या डायरेक्शन? लेफ्ट। क्लियर है सबको ये बात? इक्विलिब्रियम पॉइंट कहां पे होगा? जहां पे फोर्स जीरो है, ये वाला पॉइंट, एफ नेट इक्वल टू जीरो। बस इतना ही सिखाने का था। तो अब इसमें अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनने वाले हैं। ये सिर्फ एक्स एक्सिस का ध्यान रखना, जो फोर्स भी दिया हुआ है, पोटेंशियल एनर्जी दिया हुआ है, सिर्फ एक्स एक्सिस वाला दिया हुआ है। तो तुम्हें आइडिया लग गया कि यार सर फोर्स तो ये इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा, राइट ना। इतना सा ड्रॉ करो और अपने हिसाब से 2 लाइन लिखो कि क्यों ऐसा है। इक्विलिब्रियम टॉपिक डाल दो। पोटेंशियल एनर्जी एज एक्स, ठीक। ग्राफ देता हूं तुम लोगों को कुछ ऐसा। पॉइंट्स मार्क करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। कितने इक्विलिब्रियम पॉइंट्स हैं यहाँ पे? 3 दिख पा रहा है? ईशान, कितने इक्विलिब्रियम पॉइंट्स? 3। कौन कौन से? बिल्कुल सही, 2 5 और 7। इक्विलिब्रियम पॉइंट्स मतलब जहाँ पे नेट फोर्स इक्वल टू जीरो। नेट फोर्स इक्वल टू जीरो मतलब स्लोप देखना है। स्लोप देखें भाई, ये भी इक्विलिब्रियम पॉइंट है। 5 यहाँ पे भी स्लोप देखें, स्लोप जीरो है मतलब नेट फोर्स इक्वल टू जीरो, तो इक्विलिब्रियम पॉइंट है। और 7 तो पूरा पूरा फ्लैट है, तो ये भी इक्विलिब्रियम पॉइंट है, राइट ना। मतलब यहाँ पे मैं लिखता हूँ डी यू बाय डी एक्स इक्वल टू ज़ीरो माइनस के साथ, माइनस डी यू बाय डी एक्स इक्वल टू ज़ीरो और माइनस डी यू बाय डी एक्स इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। तो इस पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन पे 3 इक्विलिब्रियम पॉइंट्स हैं। लेकिन बात ये है कि सारा इक्विलिब्रियम, तीनों इक्विलिब्रियम पॉइंट सेम नेचर के हैं क्या, या अलग अलग नेचर के हैं? नेचर पता है इक्विलिब्रियम का क्या क्या होता है? जैसे इक्विलिब्रियम का नेचर में दिखाऊं, इसको समझाऊं तो कैसे? क्या बॉन्डिंग वाला ग्राफ? केमिस्ट्री वहाँ नहीं, फिजिक्स में ज़्यादा फील आएगा, केमिस्ट्री में नहीं आएगा। रुको इसको समझते हैं। जैसे इक्विलिब्रियम, इसको पहाड़ जैसे समझो, अब है ग्राफ बट बस तुम लोगों को समझाने के लिए इसको हिल्स की तरह समझा रहा हूँ, ठीक है ना। ऐसे हिल्स का एक टेरेन बना हुआ है, ठीक, कहीं पे तुम गए। अब इसके ऊपर मैं एक फुटबॉल रख देता हूँ, बिल्कुल संभाल के। अगर फुटबॉल यहाँ पे रखा जाए तो क्या रुका हुआ रहेगा फुटबॉल? एकदम एकदम संभाल करके, ठीक। तो इक्विलिब्रियम पॉइंट तो है। यहाँ पे भी आकर के मैं फुटबॉल रख देता हूँ एकदम संभाल करके, तो क्या रहेगा वहाँ पे रुका हुआ? राइट। अगर रुका हुआ है ना वहाँ पे फुटबॉल, तो इक्विलिब्रियम पॉइंट है। अब मुझे क्लासिफाई करना है कि वो स्टेबल इक्विलिब्रियम है कि अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। उसके लिए मैं क्या करूँगा कि इसको अपने पोजीशन से हल्का सा इसे डिस्प्लेस कर देता हूँ, ठीक।
इसको हल्का सा राइट में डिस्प्लेस करूंगा तो क्या होगा, ये राइट में गिर जाएगा या वापस अपने पोजीशन पे आ जाएगा? इसको हल्का सा डिस्प्लेस करेंगे तो राइट पे से लुढ़क करके गिर जाएगा। लेफ्ट में डिस्प्लेस करेंगे तो क्या होगा, लेफ्ट में से गिरते गिरते गिर जाएगा। अच्छा, ये तो हो गया 2, मतलब समझ में आ गया, ये इक्विलिब्रियम पॉइंट तो था, लेकिन हल्का सा डिस्प्लेस करने पे ना जिधर डिस्प्लेस करते थे वो उधर ही गिर जाता था। ठीक, 5 में आ जाओ, 5 भी इक्विलिब्रियम पॉइंट था। इसको मैं डिस्प्लेस करता हूँ राइट में, क्या होता है, इधर डिस्प्लेस करूँ तो ऐसे चला जाएगा, क्या आएगा, वापस 5 पे आ जाएगा। पीछे डिस्प्लेस करता हूँ तो क्या ये ऐसे चढ़ जाएगा ऊपर, नहीं, ऐसे वापस इसी पॉइंट पे आएगा। क्लियर है? तो दोनों की इक्विलिब्रियम पॉइंट में तो नेचर अलग अलग है कि इसको जिधर भी धक्का देता हूँ ना वो उधर ही भाग जाता है, इधर धक्का दिया इधर ही भाग गया, राइट। और इसको जिधर धक्का देता हूँ ये वापस अपनी इक्विलिब्रियम पॉइंट को अटेन करना चाहता है, राइट। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम ये होगा या ये होगा, 5 वाला स्टेबल इक्विलिब्रियम में, और 2 वाला अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। समझ में बेसिक डिफरेंस? बिना इक्वेशन का, बिना डेफिनेशन का फील है ये जो मैं समझाया। क्या 7 न्यूट्रल इक्विलिब्रियम बोलते हैं उसको, मैं समझा दूंगा, ठीक है ना। 7 उतना काम का नहीं है, वो न्यूट्रल इक्विलिब्रियम है। मेन है 2 और 5। इसमें क्या है कि इस इक्विलिब्रियम का मतलब समझो, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का, अगर उसको इक्विलिब्रियम स्टेट से जिस भी डायरेक्शन में थोड़ा सा डिस्टर्ब किया गया ना वो उसी डायरेक्शन में भाग जाता है, ठीक। और स्टेबल इक्विलिब्रियम का क्या है, इक्विलिब्रियम पोजीशन से अगर उसको थोड़ा सा डिस्टर्ब किया गया ना तो वो अपना इक्विलिब्रियम स्टेट वापस रिगेन करना चाहता है। स्टेटमेंट समझ में आ गया? तो स्टेबल अनस्टेबल का डेफिनेशन अपने हिसाब से एक बार लिख लो, बाकी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या होगा वो भी बता देता हूँ। स्टेबल इक्विलिब्रियम वही है कि अपने इक्विलिब्रियम स्टेट से उसको अगर हल्का सा डिस्टर्ब किया गया या डिस्प्लेस किया गया तो वो अपने ओरिजिनल स्टेट को रिगेन करना चाहता है। बात समझ में आ गया कि स्टेबल इक्विलिब्रियम वो है जहां पे अपने स्टेट से, स्टेबल इक्विलिब्रियम वो है जहां पे अपने स्टेट से थोड़ा सा उसको डिस्टर्ब किया जाए तो अपने ओरिजिनल स्टेबल स्टेट को रिगेन करना चाहेगा, ठीक। और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम वो है जहां पे उसके स्टेबल स्टेट से, सॉरी, जहां पे उसका इक्विलिब्रियम स्टेट से हल्का सा डिस्टर्ब किया जाए, जिस भी डायरेक्शन में डिस्टर्ब करोगे वो उसी डायरेक्शन में भाग जाएगा, ठीक है ना। लेकिन ये है तो हिल्स नहीं, ये पोटेंशियल एनर्जी है। इसको समझते हैं वैसे ही फोर्स के टर्म्स में। सोचो ना, इस पॉइंट पे 3 पॉइंट पर हल्का सा राइट में डिस्प्लेस किए, फोर्स का डायरेक्शन किधर है, du/dx माइनस du/dx के हिसाब से राइट डायरेक्शन में। तो अगर एक फुटबॉल जो स्फीयर है उसको इस पॉइंट से हल्का सा राइट में करोगे ना तो उस पर राइट पे ही फोर्स लगता चला जाएगा, समझ में आ रहा है। लेफ्ट में करेंगे तो फोर्स लेफ्ट पे है, तो दिख रहा है यार, 2 से अगर राइट में डिस्प्लेस करते हैं तो वो राइट में ही फोर्स लगता चला जाता है, 2 से अगर लेफ्ट में डिस्प्लेस करते हैं तो लेफ्ट में ही फोर्स लगता चला जाता है। क्लियर हुआ? वैसा ही यहाँ पे देखोगे 6 में पीछे फोर्स लग रहा है एंड 4 पे राइट पे, मतलब 5 से इधर डिस्प्लेस करो तो ये बोलेगा इधर फोर्स लगाऊंगा, और 6 तरफ डिस्प्लेस करोगे तो ये इधर फोर्स लगेगा। समझ में आ रहा है? तो स्टेबल अनस्टेबल। लेकिन इसको अगर तुम्हें इक्वेशन दिया हुआ हो पोटेंशियल एनर्जी का, ठीक है ना, y इक्वल टू सम u इक्वल टू सम एक्स स्क्वायर या ऐसा कुछ, उस इक्वेशन को देख करके तुम कैसे पता करोगे कि कोई पॉइंट स्टेबल इक्विलिब्रियम है या अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है? डबल डेरिवेटिव याद है कुछ, जो कनकेव अप कनकेव डाउन वाला, तो क्या कंडीशन होता है जहां पे मैक्सिमा बन रहा होता है, लोकल मैक्सिमा, डबल डेरिवेटिव का d2u/dx2 क्या होता है यहाँ पे, पक्का देखो, बड़ा स्लोप था, स्लोप कम हुआ और कम हुआ, नेगेटिव हुआ और नेगेटिव हो गया, सॉरी ये पॉजिटिव था फिर पॉजिटिव से कम हुआ फिर जीरो हुआ, नेगेटिव और नेगेटिव बढ़ता जा रहा है, मतलब लेस दैन जीरो होना चाहिए। समझ में? तो d2u/dx2 शुड बी लेस दैन जीरो और du/dx इक्वल टू जीरो। दिस इज द कंडीशन ऑफ अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, कि दोनों होना चाहिए। क्लियर है? अच्छा, उसी के पैरेलल यहां की बात करें तो du/dx तो चलो हो गया जीरो, एंड d2u/dx2 ये हो जाएगा ग्रेटर देन जीरो, ग्रेटर देन जीरो ना, तो ये हो जाएगा स्टेबल इक्विलिब्रियम का केस, ठीक। तो ये बात करते हैं। और यहाँ न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, इसको न्यूट्रल इक्विलिब्रियम बोलते हैं, जो काम का है नहीं। यहाँ du/dx भी जीरो होगा और d2u/dx2 के बारे में क्या बोलते हो, ये भी जीरो होगा।
ठीक। तो अगर कभी किसी गिवन पोटेंशियल एनर्जी के लिए तुम्हें बोला जाए कि मुझे तुम लोग स्टेबल इक्विलिब्रियम का पॉइंट और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का पॉइंट फाइंड आउट करके बताओ, फाइंड कर सकते हो? सबसे पहले तो उसके लिए इक्विलिब्रियम पॉइंट फाइंड करना पड़ेगा, फिर उन इक्विलिब्रियम पॉइंट्स पे जाकर के तुम्हें टेस्ट करना पड़ेगा कनकेव डाउन है कि कनकेव अप है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन